बाह्य कारक कौन से रहे बौद्ध धर्म के पतन के। तो बाह्य कारक के संदर्भ में हमने बोला कि कुल 8 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला जिसकी चर्चा आनंद ने, दीपक ने और अन्य ने की, रिफॉर्म इन हिंदुइज्म, नंबर 1 सेंटर वाला, रिफॉर्म इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म मतलब कि जो हिंदू धर्म है वो स्वयं को दोबारा निर्मित करने लगे, अपने में परिवर्तन लाने लगे। उनके परिवर्तन, उनके जो राइट्स थे, उनके जो रिचुअल थे, जो कर्मकांड और अनुष्ठान थे, उसमें उन लोगों ने परिवर्तन लाया, उसे सिंपल बनाया, सामान्य बनाया और सामान्य लोगों को आकृष्ट करने वाला बनाया। पहले जहां बहुत ही महंगा था, लंबे समय तक पूजा होती थी और कई पंडित मिलके पूजा करते थे, अब वो धीरे धीरे छोटा और छोटा होने लगा। जैसे कि सत्यनारायण की कथा घंटे भर से ज्यादा नहीं लगता है और बहुत ही कम खर्च में एक पूजा हो गई, आपको भी शांति मिल जाएगी कि आपने कर दिया। तो इस प्रकार के परिवर्तन आ गए। बलि जैसी चीजें जो थी, हमने बताया आप लोगों को, नारियल फोड़ना, नींबू चढ़ाना, ये बलि का ही प्रतीकात्मकता है और ये सारी परंपराएं भी प्रारंभ हो गई। दूसरा, ये जो बाह्य कारण है, इस कारण से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के लोग अब दिखा कि अरे हिंदू धर्म में जो कमियां थी वो तो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और उन्हें इस तरफ दिख रहा है कि यहाँ तो बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है, चारित्रिक पतन है, नैतिकता है ही नहीं। तो चलो हम अपने पुराने विचार, पुराने धर्म की ओर बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान किसी न किसी विचार या संप्रदाय की ओर झुकता जरूर है। एक सामान्य विचारधारा यही है। दूसरा, इनकल्सिविस्ट नेचर ऑफ हिंदुइज्म। आप हिंदुइज्म में देखेंगे आज भी है सभी को अंगीकार करने की सोच, सभी को स्वीकार करने की सोच। कई बार वो लोग जो सनातन धर्म की प्रशंसा करते हैं, वो बार बार इस बात को बोलते हैं कि यह ऐसा धर्म है जो सभी को अंगीकार करता है, सभी को स्वीकार करता है। स्वयं महात्मा बुद्ध विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार कर लिए गए और अहिंसा के बहुत बड़े प्रतिपालक माने गए। वह विचारक, वह संप्रदाय का स्थापक जिसने बौद्ध संघ की स्थापना की, उस समय तत्कालीन वैदिक कर्मकांड अनुष्ठानों और समाज में असमानता के विरोध में वही व्यक्ति कालांतर में विष्णु के अवतार के रूप में अंगीकार कर लिया गया। समाज में एक नई विचारधारा आने लगी कि ये कोई और नहीं बल्कि हिंदुइज्म से ही तो रिलेटेड है। आज भी आप में से जो लोग सावरकर को जानते हो, उनके अनुसार उन्होंने शब्द दिया था हिंदुत्व, अब वो कितना उचित शब्द है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यह ऐसा नहीं है कि मैं इसका समर्थक हूं, यह भी मैं स्पष्ट कर दूं। पर हिंदुत्व की परिभाषा में उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व की 5 शाखाएं हैं, 5 नहीं 4 शाखाएं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और सिख, ये चारों को उन्होंने बोला ये तो हिंदू हैं। और क्रिश्चियन और इस्लाम को उन्होंने बोला ये गैर हिंदू हैं। तो हिंदुत्व शब्द सावरकर की देन है और ये एक अलग विषय है जिस पर आप लोग स्वयं कुछ अध्ययन करें। सावरकर के विचार को देखें आप लोग, क्यों उन्हें महान कहते हैं लोग, क्यों उन्हें महान कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये एक अलग विषय है, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। तीसरा कारण है पैटर्नेज ऑफ ब्राह्मणिज्म। आप देखिए, आपने ये देखा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में हर एक राजवंश, महात्मा बुद्ध के समय मौर्य राजवंश, शुंग राजवंश, कुषाण राजवंश, गुप्त राजवंश और ऐसे कई, गुप्त राजवंश ने तो पूरी तरह से नहीं पर आंशिक रूप से ही सही, कई ऐसे राजवंश है जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रश्रय दिया, खासकर मौर्य और कुषाण ने। किसी राजवंश का किसी संप्रदाय, विचार या धर्म को सपोर्ट करना ये कितना महत्वपूर्ण है, ये आधुनिक भारतीय जो इतिहास है, जो आपके सामने घटित हो रही है, आप इससे सीख सकते हैं। किसी एक विचार या संप्रदाय को सहयोग करने से उसका उत्तरोत्तर विकास कैसा होता है।
तो इस समय क्या हुआ, हमें शुंग काल में, हमें कण्व राजवंश में, सातवाहनों में, गुप्त काल में दिखता है कि हिंदुइज्म में वैष्णविज्म, शैविज्म का सपोर्ट, वो लोग इसको प्रचारित प्रसारित करना शुरू हुए, दोबारा अश्वमेध यज्ञ होने लगे, कई मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया, जैसा कि हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। सातवाहनों के समय कई गुफाओं का निर्माण हुआ। तो पुष्यमित्र शुंग के समय किए गए ये जो कार्य हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। फर्स्ट सेमेस्टर के पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री का पेपर में जब हम लोग शुंग पढ़े थे, तो जो लोग भी मेरे से पढ़े हो याद रखे होंगे कि मैंने पुष्यमित्र शुंग की चर्चा करते हुए कहा था कि उसके काल को ब्राह्मणिज्म के लिए, ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल कहते हैं, पुनरुद्भव का काल कहते हैं ब्राह्मणिज्म का, ब्राह्मणों के पुनरुद्भव का काल, हिंदू के पुनरुद्भव का काल कहते हैं। उसका कारण यही है, उसके पूर्व के अभिलेखों में, ग्रंथों में यज्ञ किए जाने की चर्चा नहीं मिलती है, पर शुंग के आने के बाद होने लगता है। फिर उसी समय आप लोगों ने यह भी सुना, जिसको लोग बहुत प्रचारित प्रसारित करते हैं, कि पुष्यमित्र शुंग ने तो बौद्ध धर्म के पतन के लिए प्रयास किया था। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े स्तूप जो शुंग काल के दिखते हैं वो कभी ना होते। पुष्यमित्र शुंग ने केवल उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं को मरवाने या उन्हें दबाने का प्रयास किया जो विदेशियों के साथ मिलकर के बौद्ध भिक्षुओं के साथ, जो बौद्ध भिक्षुक है वो विदेशियों के साथ मिलकर के पश्चिमोत्तर भारत की सीमा से उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे केंद्र में स्थापित शासन के विरुद्ध में। इस कारण केवल पश्चिमोत्तर भाग के भिक्षुओं के प्रति पुष्यमित्र शुंग की कठोरता दिखती है, पर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसी भी महाविहार या स्तूप के बर्बाद होने की बात कहीं नजर नहीं आती। उनका उत्तरोत्तर विकास ही हो रहा है, स्तूप और बड़े होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो आक्षेप लगाते हैं लोग, ये गलत है। चौथा बाह्य कारण, रोल ऑफ हिंदू प्रीचर्स एंड इनकम्पिटेंट स्कॉलर्स इन बुद्धिज्म। सभी महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते थे, सभी महाकश्यप नहीं बन सकते थे, सभी आनंद नहीं बन सकते थे। जिनके विचार, जिनके व्यक्तित्व, जिनके आदर्श का प्रभाव एक समाज के बड़े वर्ग पर पड़ता है। हिंदुइज्म में भी ऐसे बहुत सारे विचारक हुए, कुमारिल भट्ट, आदि शंकराचार्य, ऐसे कई विचारक हुए जिन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपने नवीन विचारों से लोगों को प्रभावित किया। यह लोगों में भ्रांति, लोगों के मन में जो द्वेष था कि समाज के समस्त वर्ग बराबर नहीं है, उस पर उन्होंने अपना विचार दिया कि नहीं, सभी लोग बराबर हैं। यह विचार दिया जाना पूर्व के विचार की सुधार है, ये सुधार था। एक जो पूर्व में समाज में असमानता की बात कही जा रही है, ऊंच नीच की बात कही जा रही है, उसमें एक परिवर्तन का प्रारंभ था। एक ऐसे विचारक जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और आदर्श से लोगों को प्रभावित किया। उस समय बुद्धिज्म में चूंकि नैतिक पतन हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, हमें उस प्रकार के विद्वानों की चर्चा देखने को नहीं मिलती है। रामानुज, निम्बर्क, रामानंद, ऐसे बहुत सारे विचारक आदि शंकराचार्य के साथ भी हुए हैं जिन्होंने ब्राह्मण सोच, हिंदूवादी सोच, हिंदुइज्म को लोगों के बीच सरलता के साथ, बराबरी के साथ प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया। नंबर 5, पांचवा कारण, बाह्य आक्रमण। देखिए, जब बाह्य आक्रमण होते हैं तो इससे न केवल केंद्र की सत्ता विचलित होती है, बल्कि इससे एक स्थापित धर्म भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लंबे समय से जो बाह्य आक्रमण हो रहे थे, उस बाह्य आक्रमण ने भी बौद्ध धर्म को प्रभावित किया, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है नालंदा, विक्रमशिला जैसे कई बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और बौद्ध के धर्म के केंद्र को मोहम्मद गौरी के द्वारा बर्बाद किया जाना।
और ये जो बर्बादी है ये केवल नालंदा और विक्रमशिला तक नहीं थी, बल्कि इस प्रकार की बर्बादी पूर्वी भारत तक हमें देखने को मिलती है। पूर्वी भारत में कहें मतलब वेस्ट बंगाल तक। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में जो विचारक थे, ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म पूरी तरह से पतन हो गया था, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे विचारक लोग थे। वो भयभीत होकर के स्वयं की रक्षा के कारण नेपाल, तिब्बत और भूटान, मतलब कि हिमालय के क्षेत्र में वो पलायित हो गए। तो उस प्रकार के विचारक जिनके विचार, जिनकी लेखनी लोगों को प्रचारित प्रसारित, लोगों के मध्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती थी, ऐसे विचारकों की भी कमी आ गई। और उसका कारण था बाह्य आक्रमण। चाहे हम हुड़ के आक्रमण की बात कहें या मुस्लिम आक्रमण में हम गौरी के आक्रमण की बात करें। इसके बाद अगला जो कारण है वो है राजपूतों का उदय। ये राजपूतों का उदय, चाहे वो बुंदेल के राजपूत हों, चाहे वो चहमान राजपूत हों, चौहान हो या राठौर हो, ये राजपूत जो युद्ध से प्रेम करते थे, युद्ध करते थे, युद्ध प्रेमी थे, और इस प्रकार के लोगों के मध्य ये जो अहिंसा वाला विचार था बुद्धिज्म का, वो प्रभावित नहीं करता था। ऐसी स्थिति में भी इन लोगों ने ऐसे किसी विचार या धर्म या संप्रदाय को सपोर्ट करना उचित नहीं समझा जो प्योर अहिंसावादी है। और चूंकि इनमें तो बिना अहिंसा के तो इन्हें विस्तार ही नहीं होगा, इनका तो कर्म ही यही था। इसके बाद लॉस ऑफ रॉयल पैटर्नेज, इसकी चर्चा हमने पैटर्नेज ऑफ ब्राह्मणिज्म में ही कर दी। पुष्यमित्र शुंग, कण्व और सातवाहन की जो मैंने बात कही थी उसी संदर्भ में, उसी का बस यहाँ पर एक विस्तार में उसकी व्याख्या है कि जो सपोर्ट अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और धर्मपाल जैसे पालवंशी शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में देखने को मिलता है, वो इस प्रकार का प्रचार प्रसार कालांतर में नहीं मिला। इस प्रकार का सहयोग किसी एक राजा विशेष के द्वारा नहीं मिला, और ये भी एक ऐसा कारण है जिसके कारण इनका पतन हो गया। तो यह बाह्य 8 कारण हैं, और अंतःशिक से जो हमने 6 जो कारणों की बात की, इन्हीं तथ्यों से हम समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ। मैं दोबारा बोलूं, बौद्ध धर्म के विचार, महात्मा बुद्ध के स्वयं के विचार और आदर्श का पतन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद हो चुका था। पर बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं, बौद्ध संघ की अगर बात करूं, तो वो आज भी पूरी दुनिया के 24 देशों में विभिन्न विचारों के साथ जीवित है, जिसमें कि महात्मा बुद्ध के स्वयं के वो विचार और आदर्श सम्मिलित नहीं है जिनके आधारशिला पर बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। अब आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।